हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस के एक और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 4 प्रैक्टिस सेट और कराए हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। ये इस चैप्टर का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई टीचर्स एज वेल एज आई डैश रिलीव्ड। तो जब भी सेंटेंस में एज वेल एज कंजक्शन मिले और उससे दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा रहे तो हमेशा याद रखिएगा कि एज वेल एज के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है वर्ब को। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग हम वाज नहीं लगाएंगे, बल्कि एज वेल एज के पहले यहाँ पर लिखा हुआ है माई टीचर्स, इसके हिसाब से वर्ब लगेगा। क्योंकि माई टीचर्स प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल आएगा, यानी कि वर्ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माई टीचर्स एज वेल एज आई वर रिलीव्ड। सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द एनिमल्स डैश लार्ज। तो जब भी द नंबर ऑफ वर्ड मिले तब वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर है इज, इस वजह से इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर एनिमल्स को देखकर आर नहीं लगाइएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर ए नंबर ऑफ मिलता तब वहाँ पर वर्ब प्लूरल में आता। ए नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, और द नंबर ऑफ मतलब होता है कि कोई खास मात्रा में या कोई खास संख्या। इस वजह से खास होने की वजह से हम उसे सिंगुलर मानेंगे, इस वजह से यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो द नंबर ऑफ एनिमल्स इज लार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल द लगेज डैश हैवी। तो लगेज वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसे सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी कि यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लगेज सिंगुलर है, इस वजह से इज भी सिंगुलर ही आएगा। तो ऑल द लगेज इज हैवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सी साउटेड एज इफ सी डैश माई बॉस। यानी कि वह ऐसे चिल्लाई जैसे कि वह मेरी बॉस हो। तो इस प्रकार के सब्जंक्टिव मूड वाले सेंटेंसेस में हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी देखना नहीं है हमें नाउन प्रोनाउन को, याद रखिएगा जब भी सब्जेक्टिव मूड यानी कि एज इफ, आई विश, एज दाउ ऐसे प्रकार के वर्ड्स मिले तब वहाँ पर वर्ब हमेशा प्लूरल में आता है। ठीक है, तो एज इफ होने की वजह से हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, तो एज इफ आने की वजह से हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब वर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सी को देखकर आप वाज नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो सी साउटेड एज इफ सी वर माई बॉस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोर प्लेयर्स देन वन। यहाँ पर कहा गया है कि मोर प्लेयर्स किसकी तुलना में, वन से ज़्यादा प्लेयर्स, यानी कि यह प्लूरल को डिनोट कर रहा है, इस वजह से हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, यानी कि वर्ब यहाँ पर वर राइट आंसर होगा। मोर प्लेयर्स देन वन वर इंजर्ड। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द एप्पल डैश ईटन। तो जब भी सेंटेंस में हाफ ऑफ वर्ड मिले तो उसके बाद आने वाला वर्ड डिसाइड करता है वर्ब को। तो एप्पल चूंकि यहाँ पर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाफ ऑफ द एप्पल इज ईटन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अ नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, इस वजह से ये वर्ब कैसा लेगा, ये वर्ब लेगा प्लूरल। अ नंबर ऑफ गर्ल्स डैश सिंगिंग, यानी कि आर सिंगिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ प्लूरल माना जाता है, इस वजह से ये वर्ब प्लूरल लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई विश इट डैश पॉसिबल। तो जब भी सेंटेंस में एज इफ, आई विश, एज दाउ ऐसे वर्ड्स मिले तब हमेशा वहाँ पर वर्ब कैसा आता है, तो वर्ब हमेशा वहाँ पर प्लूरल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई विश इट वर पॉसिबल, इट इज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई विश वर्ड मिल गया और आई विश जो है वो कैसा वर्ब लेता है, तो ये वर्ब हमेशा प्लूरल में लेता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स डैश अ टफ सब्जेक्ट। चूंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स में भले ही यस लगा हुआ, लेकिन यह एक सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक का बोध करा रहा है, यानी कि हम इसे सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी कि इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स विच डैश बीन डिस्प्लेड इन दिस गैलरी। यानी कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स, जितने भी बेस्ट पेंटिंग्स हैं उनमें से यह एक है जो कि डिस्प्ले किया गया है। कहाँ पर, तो गैलरी में। तो आप इसको देखकर सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर कौन सा वर्ब लगाएं, सिंगुलर लगाएं, लेकिन यहाँ पर वर्ब आएगा हैव। क्यों, क्योंकि जब भी सेंटेंस में वन ऑफ मिले और यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया रहे तो उसके पहले वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है वर्ब को, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी कि उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करेगा वर्ब को। तो चूंकि यहाँ पर पेंटिंग्स जो है प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल आएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स, यानी कि यह उन बेस्ट पेंटिंग्स में से एक है जो कि गैलरी में क्या किया गया है, डिस्प्ले किया गया है, यानी कि
दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है फायर एंड आइस डैश नॉट मिक्स। तो यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस लिए गए हैं और उन दोनों को एंड से जोड़ा गया, इस वजह से वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। तो फायर एंड आइस डू नॉट मिक्स, फायर और आइस जो है मिक्स नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन है द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। हैंड्स मतलब हाथ भी होता है और घड़ी की सुई के लिए भी हम हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में ऑफ प्रीपोजिशन रहे तो ऑफ के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है वर्ब को। तो द हैंड्स ऑफ द क्लॉक यानी कि घड़ी की सुइयाँ कैसी हो रही हैं, मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर सुइयों की बात की गई यानी कि प्लूरल की बात की गई है और इस वजह से तो आर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर मूविंग। 13 नंबर क्वेश्चन है नन ऑफ अस डैश फूड हैज़ या हैव लगेगा, यानी कि हम में से किसी के पास नहीं, क्या नहीं है, फूड नहीं है। तो किसी के पास नहीं है यानी कि सिंगुलर, एक भी के पास नहीं है तो हम इसे सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर के वजह से हम वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, यानी कि हैज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ अस हैज़ फूड। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीदर द सन नॉर द क्लाउड्स डैश विजुअल, यानी कि ना तो सन विजुअल है, ना तो सन दिख रहा है और ना ही क्लाउड्स दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं। तो जब भी सेंटेंस में नीदर नॉर मिले तो याद रखिएगा कि वर्ब के नज़दीकी वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है वर्ब को। तो चूंकि खाली स्थान में वर्ब आएगा और इसके नज़दीकी है द क्लाउड्स, क्लाउड्स प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल आएगा, यानी कि आर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीदर द सन नॉर द क्लाउड्स आर विजुअल। 15 नंबर क्वेश्चन है नथिंग बट फ्लावर्स डैश सीन। तो जब भी सेंटेंस में आपको नथिंग वर्ड मिले तो उसके बाद नाउन चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, वो वर्ब हमेशा कैसा लेगा, तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर मिलेगा, यानी कि वाज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नथिंग बट फ्लावर्स वाज सीन। 16 नंबर क्वेश्चन है राइस एंड करी डैश आ पॉपुलर डिश। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो भले ही एंड से जुड़े रहते हैं लेकिन वहाँ पर वो एक यूनिट का निर्माण करते हैं और इस वजह से वो वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। जनरली एंड से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाते हैं तब वहाँ पर वर्ब प्लूरल आता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो यूनिट का सेंस देते हैं, इस वजह से वो वर्ब सिंगुलर लेते हैं, जैसे कि राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, यानी कि राइस एंड करी इज यहाँ पर होगा। ठीक है, इज आ पॉपुलर डिश। 60 नंबर क्वेश्चन है यू आर द पर्सन हु डैश हिम। यहाँ पर हेल्प भराएगा कि हेल्प्स भराएगा, तो तुम हो वह पर्सन जिसने क्या की, हेल्प की। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डिनोट कर रहा है किसको, उस व्यक्ति को, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है वर्ब को। तो यहाँ पर पर्सन चूंकि सिंगुलर है इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि हेल्प से इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में जिसमें यस लगा रहता है वो सिंगुलर कहलाता है। तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आप हेल्प नहीं लगाएंगे बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड डिसाइड करेगा, तो यहाँ पर हेल्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ऑफ द 5 कंटेस्टेंट्स एवरीवन डैश पार्टिसिपेटेड, यानी कि 5 कंटेस्टेंट्स में सभी ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। चूंकि यहाँ पर सभी ने इंडिविजुअली अलग अलग बात किया जा रहा है एवरीवन के, एवरीवन को सिंगुलर माना जाता है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यानी कि हैज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ द 5 कंटेस्टेंट्स एवरीवन हैज पार्टिसिपेटेड। ठीक है, 5 में से प्रत्येक ने भाग लिया, चूंकि प्रत्येक यानी कि एवरीवन को सिंगुलर माना जाता है, इस वजह से ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 20 नंबर क्वेश्चन है ईदर यू और ही डैश डन इट। जब भी सेंटेंस ईदर और से जुड़ा रहे तो नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है वर्ब को। तो ही यहाँ पर कैसा प्रोनाउन है, यह एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इस वजह से यह वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यानी कि हैज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईदर यू और ही हैज़ डन इट। 21 नंबर क्वेश्चन है बोथ ऑफ देम डैश रेडी टू गो, यानी कि उनमें से दोनों, बोथ मतलब दोनों होता है, दोनों चूंकि प्लूरल का सेंस देता है, इस वजह से ये वर्ब भी प्लूरल मिलेगा, यानी कि बोथ ऑफ देम आर रेडी टू गो, यानी कि यहाँ पर आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ मतलब होता है दोनों। अगला क्वेश्चन है मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में से कई। अब मेनी वर्ड जो है प्लूरल का सेंस देता है, इस वजह से ये वर्ब भी प्लूरल लेगा, यानी कि हैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम बैक। ठीक है, हैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन है मोर स्टूडेंट्स दैन वन, यानी कि एक स्टूडेंट से अधिक क्या थे, एब्सेंट थे, यानी कि यहाँ पर प्लूरल का सेंस दे रहा है, वन से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल, यानी कि वर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर स्टूडेंट्स दैन वन वर एब्सेंट। 24 नंबर क्वेश्चन है नॉट ओनली रामू बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स डैश ऑनेस्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, यह एक कंजक्शन है, और जब भी सेंटेंस नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा रहता है
तब याद रखिएगा कि बट ऑल्सो के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करता है वर्ब को। तो चूंकि यहाँ पर हिज ब्रदर्स जो है कैसा है, प्लूरल है, इस वजह से ये वर्ब भी प्लूरल लेगा, यानी कि आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिज ब्रदर्स डिसाइड किया वर्ब को। ठीक है, 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही टिक किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो वन डैश रेडी टू डू दैट, यानी कि कोई भी जो है रेडी नहीं है यह करने के लिए। तो नो वन यानी कि कोई नहीं, यानी कि यह एक सिंगुलर का सेंस दे रहा है, इस वजह से यह वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यानी कि इज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नो वन इज रेडी टू डू दैट। ठीक है, नो वन को सिंगुलर माना जाता है, इस वजह से ये वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है, इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।